हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करेंगे द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। मियुकी मारी से माफ़ी मांगती है उसे ट्रबल में डालने के लिए। तब मायूमी मारी से कहती है ये जो भी कुछ हुआ तात्सुया के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। असल में मायूमी उन सभी को बचाना चाहती थी। फिर मारी बताती है मैं इसलिए एक्शन नहीं ले रही हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ है, और वह जाने लगती है। मारी तात्सुया से उसका नाम पूछती है और कहती है यह नाम मुझे आगे भी सुनने को मिल सकता है। जो लड़का ब्लूम्स में होता है उसका नाम मोरिसाकी होता है। वह तात्सुया से कहता है ये मत समझना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, और बताता है मियुकी एक दिन उसके ग्रुप में आ जाएगी। फिर वे लोग चले जाते हैं। होनोका तात्सुया से माफ़ी मांगती है जो कुछ भी उसने किया। होनोका शुरू में तात्सुया को भैया बोलती है। तब तात्सुया कहता है तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। होनोका चाहती है कि वो तात्सुया को स्टेशन तक छोड़े। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि जब मियुकी अपना सीएडी यूज़ कर रही थी तो उसे संभालने के लिए तात्सुया होता है ताकि वह उसे अच्छे से एडजस्ट कर सके। तब मिजुकी बताती है इसके लिए उस बंदे के पास यानी तात्सुया के पास इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज है, और वह सभी लोग तात्सुया का तारीफ़ करने लगते हैं। तब एरिका कहती है कोई मेरी तरफ भी ध्यान दो कि कैसे मैंने उसे रोका। तात्सुया कहता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम झकास था अपने सीएडी के साथ, और उसने ऐसा कभी नहीं देखा। तब एरिका बताती है कि वह सीएडी नहीं है लेकिन तुम उसे सीएडी कह सकते हो, और बताती है वह उस रोड को छोटा या बड़ा कर सकती है और इसका प्रिंसिपल हेलमेट स्प्लिटिंग के जैसा है। तब सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। मियुकी बताती है हेलमेट स्प्लिटिंग एक सीक्रेट स्किल है और वह बहुत कम लोगों में पाया जाता है। मिजुकी कहती है क्या हमारे स्कूल में यहाँ के नागरिक कम है? वहीं दूसरी बंदी बोलती है मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है कि हमारे स्कूल में कोई नागरिक है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तात्सुया और मियुकी कहीं जा रहे होते हैं। वहीं पीछे से मायूमी आती है। मायूमी उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है और उनसे पूछती है क्या वे लोग लंच के लिए उसके यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मायूमी उनके साथ डिस्कशन करना चाहती है। तात्सुया और मियुकी स्टूडेंट काउंसिल में जाते हैं जहाँ पर मायूमी और उसके मेंबर्स बैठे होते हैं। मायूमी कहती है शर्माओ मत, अंदर आ जाओ। फिर क्या यह लंच आपने बनाया है? मारी हाँ कहती है। तात्सुया कहता है हम लोग तुम्हारे हाथों को। मियुकी तात्सुया से कहती है क्यों ना हम भी कल से अपना लंच लाएं। तात्सुया बताता है यह एक अच्छा प्लान है। फिर कहता है ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हम अकेले हो जाएं। असल में वे जहाँ पर भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। यह देखकर सुजुने कहती है वे लोग लवर्स ज़्यादा लग रहे हैं और भाई बहन कम। फिर अचानक तात्सुया कहता है अगर हमारे बीच खून का रिश्ता ना होता तो हम सही में लवर्स होते हैं। यह सुनते ही सभी लोग पानी पानी हो जाते हैं। फिर तात्सुया बताता है कि ये एक मजाक था और सबकी शक्ल देखने लायक हो गई थी। कहीं ना कहीं मियुकी को भी लग रहा था कि यह बात सच है। मिजुकी बताती है इस स्कूल का प्रेसिडेंट इलेक्शन के द्वारा चुना गया है और बाकी ऑफिसर्स हैं वे लोग प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं या डिसमिस किए जाते हैं, और इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह सब प्रेसिडेंट के हाथ। मियुकी अपने भाई की ओर देखती है। तात्सुया उसे इशारे में हाँ बोलता है। फिर अचानक मियुकी प्रेसिडेंट से उसके भाई के एग्ज़ाम स्कोर के बारे में पूछती है क्या उसे पता है, और मियुकी कहती है मुझे पता है कि स्टूडेंट काउंसिल एक टैलेंटेड स्टूडेंट को ढूंढ रहा है, लेकिन मियुकी का मानना है कि तात्सुया उससे भी बेहतर है। असल में स्टूडेंट काउंसिल को कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी जो कि उसका रैंक बढ़ा सके। फिर मियुकी बताती है वह इस कमेटी में आने के लिए तैयार है लेकिन वह अपने भाई को भी लाना चाहती है। सुजुने बताती है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि जितने भी लोग स्टूडेंट काउंसिल में लाए जाते हैं वे सभी लोग कोर्स 1 के स्टूडेंट होते हैं। इस बात पर मियुकी माफ़ी मांगती है। तब मायूमी कहती है खैर जो भी हो, चलो यह तो अच्छा बात है कि मियुकी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर रही है। मियुकी इन सभी को धन्यवाद करती है उसे इस कमेटी में लाने के लिए और कहती है वह अपना बेस्ट देगी। फिर मायूमी बताती है कि जो कुछ भी ड्यूटी है वह आजुसा उसे समझाएगी। मारी कहती है मेरे कमेटी में कुछ सीट अभी भी खाली है और वह चाहती है कि तात्सुया को चुने। तब प्रेसिडेंट कहती है यह तो एक लाजवाब आइडिया है।
तात्सुया को डिसिप्लिन कमेटी में लेने का। फिर तात्सुया इंटरप्ट करता है और कहता है, मुझे तो पता भी नहीं है कि इस कमेटी में होता क्या है। प्रेसिडेंट कहती है, इस कमेटी में तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल के डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। तात्सुया कहता है, बस इतना ही। फिर वह आजुसा की ओर देखता है। तब आजुसा घबराकर बोलती है, जो भी लोग मैजिक के साथ गलत व्यवहार करेंगे उसे डिसिप्लिन कमेटी चार्ज करेगी। तात्सुया बताता है, अगर मान लो किसी तरह स्कूल में लड़ाई हो गई तो हमें उस पर दबाव के साथ रोकना होगा, यानी मैजिक यूज़ करना होगा। तब मारी बताती है, हमें उन्हें मैजिक यूज़ करने से पहले रोकना होगा। तात्सुया कहता है, मैं तो एक वीड स्टूडेंट हूँ और मैं प्रैक्टिकल स्किल में कुछ खास नहीं हूँ। तब मारी कहती है, फिर हमें उसे अपने स्ट्रेंथ से रोकना होगा। तभी वहाँ का बेल बजता है और वे लोग अपना मीटिंग स्कूल के बाद करने का प्लान बनाते हैं। एरिका सब एक रूम में होते हैं जहाँ पर मैजिक कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पर एक स्क्रीन होता है जिस पर एक हाथ रखते हैं और दूसरे हाथ से एक स्क्वायर प्लेट को कंट्रोल किया जाता है। स्टूडेंट काउंसिल के रूम को दिखाया जाता है। वे दोनों भाई बहन उस रूम में जाते हैं। वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, यानी हांजो। हांजो आगे बढ़ता है और अपना इंट्रोडक्शन मियुकी को देता है। वह तात्सुया को इग्नोर मारता है। फिर मारी कहती है, चलो तात्सुया अपने डिसिप्लिन कमेटी में, वहाँ पर तुम देखोगे तो जल्दी सीखोगे। फिर वे लोग जाने लगते हैं। तब हांजो उसे रोक लेता है। मारी उसे उसके पूरे नाम से बुलाती है। क्या बात है? हांजो शर्मा कर कहता है, तुम मुझे मेरे पूरे नाम से मत पुकारो। तब मारी बताती है, तुम्हारे आधार कार्ड में भी यही लिखा हुआ है। फिर हांजो बताता है, तो क्या हुआ, मैंने अपना नाम हथौड़ी रखा है स्कूल में, तो तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। खैर जो भी हो, असल में हांजो तात्सुया के अगेंस्ट होता है क्योंकि वह अभी फर्स्ट ईयर में है और कैसे वह डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर बन गया है और अब तक कोई भी वीड इस कमेटी को ज्वाइन नहीं किया है और तात्सुया इसके लायक नहीं है। फिर मारी बताती है कि तात्सुया का नज़र बहुत तेज़ है, साथ ही उसके पास तुमसे ज़्यादा ब्रेन है और तात्सुया के पास सीक्वेंस एक्टिवेशन रीड करने की शक्ति है। वह डायरेक्टली बता सकता है कि अगला आदमी कौन सा स्पेल करने जा रहा है। यह सुनते ही हांजो नामुमकिन है। तब मारी बताती है, वह तात्सुया को इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि जो भेदभाव कोर्स 1 और कोर्स 2 में है वह उसे मिटा सके। फिर हांजो प्रेसिडेंट से कहता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि इसे मैजिक नहीं आता। तब मियुकी बताती है, भला ही तात्सुया मैजिक में ठीक नहीं है, लेकिन वह एक बैटल में लड़ाई कर चुका है और वह कभी नहीं हारा। फिर तात्सुया हांजो से कहता है, क्या तुम मुझे नकली बैटल में ले जा सकते हो? हांजो गुस्से में आकर कहता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारी जगह कहाँ है। तब तात्सुया उसे बताता है, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अपने आप को शांत रखना चाहिए और तुम तो गुस्सा कर रहे हो। और कहता है उसे ना ही डिसिप्लिन कमेटी में जाना। फिर तात्सुया और हांजो में एक बैटल होता है। हांजो पहले ही अपना माइंड सेट कर लेता है कि वह सुपीरियर है और डिसाइड कर लेता है कि उसे कैसे हराना है। उसे लगा कि तात्सुया का प्रैक्टिकल स्किल वीक है तो वह इसका फ़ायदा उठा सकता है। फिर उनका बैटल स्टार्ट होता है। जैसे ही हांजो उस पर अटैक करने वाला था उससे पहले ही तात्सुया उसे मार गिराता है। उन्हें पता ही नहीं था कि तात्सुया को हैंड टू हैंड फाइट में हराना नामुमकिन है और इस तरह तात्सुया जीत जाता है और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें क्योंकि तात्सुया को स्टूडेंट काउंसिल में जगह मिलती है या नहीं वह अगले एपिसोड में पता चलेगा और वह जानने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।